हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझने से पहले हम बात करेंगे क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो वो हमारे पास चार्जेस के बीच में होती थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे जब हम एक सोर्स चार्ज कंसिडर करते हैं, सोर्स चार्ज के पास हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज आ रहा है ए से बी, क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन। अब ये विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो अगर हम चार्ज को ए से बी लेके आ रहे हैं तो फोर्स तो लगेगी इसको लाने में, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होगी वहां वर्क डन होगा। एक चीज तो क्लियर। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज, तो इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। दो पोजीशंस के पोटेंशियल्स का डिफरेंस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एक जगह का अलग पोटेंशियल, दूसरी जगह का अलग पोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम ये क्यू नॉट चार्ज ए से बी लेके आ रहे हैं, कंडीशन इज कि उसको विदाउट एक्सेलरेशन लेके आना है। चेंज इन स्पीड ना हो, कांस्टेंट स्पीड से आए। कांस्टेंट स्पीड से आएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। तो नंबर वन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो पोजीशंस के पोटेंशियल का डिफरेंस हम कहां से कहां ला रहे हैं, उसको वर्क डन कर रहे हैं ए टू बी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यही रिलेशन होता था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन कहां से कहां, ए टू बी। तो पोटेंशियल का डिफरेंस वीबी माइनस वीए। तो हम जो टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं, कंडीशन इज विदाउट एक्सेलरेशन। अब ये कैसे सेटिस्फाई होगा? तो हमारे पास जो चार्ज इधर आएगा, अगर मान लो यहां मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो ये उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है। हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ कर रही है फोर्स। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स लगेगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस 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 कम हो रहा है, तो फोर्स उसी तरीके से हमारे पास वेरी करेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट इस तरफ को, क्योंकि चार्जेस हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी इस तरफ को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें जो चीज चाहिए वो चाहिए विदाउट एक्सिलरेशन। विदाउट एक्सिलरेशन तब होगा जब नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। टेस्ट चार्ज को ए से बी लाना है, इधर लाना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लगाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ वेरी भी करती है, तो फोर्सेस वेरी होती हुई आएंगी। अब उसी के ऑपोजिट हमें हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि वो इस फोर्स को बैलेंस कर जाए और नेट इफेक्ट है जो फोर्स का वो जीरो हो जाए। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी। तो मींस ऑलमोस्ट जीरो हो, बस हल्की हल्की उसमें डिस्प्लेसमेंट हो, ताकि जो हमारे पास चेंज इन स्पीड है वो उसमें ना आए। हम एक चार्ज को लेके आए ए से बी, दो पोजीशंस का, दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हमने बोला कैसे होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन। बट जब हम किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट होती है, वर्क डन हो गया। तो यहाँ पे वो बोल रहा है हमारे पास फोर्स एक तो लगेगी, इधर को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको अपने आप खींच लेगा। बट इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक दूसरी तरफ को एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सके। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाए, ताकि ये विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे, ताकि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि जब मुझे इनिशियल पोजीशन नहीं पता, मैंने चार्ज आते हुए बस देखा,
हम उसको ले आए बी पॉइंट पे, तो मीन्स जो ए है वो बहुत दूर है, मुझे नहीं पता कहाँ है, नॉट डिफाइंड। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम रेफरेंस पॉइंट के लिए मान के चलते हैं, जो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल है वो कितना है, 0। तो अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन ए इन्फिनिटी हो गई, इसकी जगह हम लिख सकते हैं वी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0। तो पोटेंशियल एट बी हमने निकाल दिया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहां से कहां, इन्फिनिटी से बी तक। ये बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था दो पोजीशंस का डिफरेंस, दो नोन पोजीशंस का, क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल पता है, हमें दोनों जगह के पोटेंशियल पता है, तो हमने बोला अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन। ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी, उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई कि नेट इफेक्ट जो है वो 0, बस हल्की हल्की डिस्प्लेसमेंट, ऑलमोस्ट फोर्सेस कितनी हो गई, 0। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो हमें इनिशियल पोजीशन नहीं पता। जब इनिशियल नहीं पता तो वो नॉट डिफाइंड है, उसको ले लिया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 लेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इसी चीज को हम अप्लाई कर सकते हैं किस पे, हमारे पास ग्रेविटेशन पे। तो हमें लगाना है अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम चीज अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक सोर्स मास है, मान लो एक सोर्स मास है, हम एक स्मॉल मास m उसको लेके आ रहे हैं किसी एक पोजीशन पे, मान लो p पॉइंट पे लेके आएंगे। तो पहले तो हमारे पास अगर ये पोजीशन मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम a टू p पर यूनिट टेस्ट मास, वो हमारे पास बनेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोजीशंस का डिफरेंस, कहां से कहां, मान लो a से p इस m को लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल होगा p a, दो पोजीशंस का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन कहां से कहां, a से p लेके आए पर यूनिट मास। तो किसी अब चार्ज की जगह हमने क्या रिप्लेस किया, मास, ये बड़ा मास सोर्स मास, स्मॉल मास को लेके आ रहे हैं, कहां से कहां लाना है, p तक लेके आना है। अब यहां पे भी सेम चीज, हमने बोला कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्सेलरेशन इसको लेके आना है p पॉइंट पे। अब क्योंकि दोनों मासेस हैं, दोनों के बीच में एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही बोलता है, यूनिवर्स में हमारे पास कोई भी दो हेवनली बॉडीज, कोई दो ऑब्जेक्ट्स, एक दोनों का मास है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा फर्स्ट पे फोर्स लगाएगा, कैसी फोर्स, अट्रैक्टिव। तो मींस ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर को लगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, बट इसको बैलेंस करने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ताकि नेट फोर्स कितनी हो जाए, 0, ताकि नेट फोर्स 0 हो, और जो ये हमारी मूवमेंट है वो कैसे हो, बिना चेंज इन स्पीड के, विदाउट एक्सेलरेशन, ताकि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो भी कितना हो जाए, 0। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन हो गया, नो चेंज इन स्पीड, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चार चीजें एक ही रो में हमारे पास आ जाएंगी। तो हमने बोला द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस यूनिट मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस ले सकते हैं। अब इसी चीज को मैं लिख सकती हूं वी ए और वी पी माइनस वी ए, दो पोजीशंस का डिफरेंस, दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंट, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने बोला अगर हम केस ले फिर से कि अगर ये पोजीशन जो है दैट इज नॉट डिफाइंड, मुझे नहीं पता मेरा ए पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे कहीं, बहुत दूर है कहीं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना ले लेंगे हम, 0, इन्फिनिटी पे हम मान के चलेंगे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, 0। तो अगर हम इसको इन्फिनिटी बोल दें, 0, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन कहां से कहां हुआ, इन्फिनिटी से P तक हुआ। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखो एट अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P पॉइंट, बेचारा पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना है,
डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट मास आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल कितना आया, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन अपॉन मास। अगर हम लेके आ रहे हैं बी टू ए, मान लो ये जो पॉइंट है वो बी है और ये जो पॉइंट है जनरली वो ए है, तो बी से ए लेके आएंगे, तो जैसे ही बी से ए लेके आएंगे वर्क डन पर यूनिट मास, ए से बी पोटेंशियल, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब अगर हम मान लें जो ये मेरा बी पॉइंट है वो कहाँ है, बहुत दूर, नॉट डिफाइंड है, इंफिनिटी पे है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। इसका पोटेंशियल जीरो मतलब पोटेंशियल एट ए विल बी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पर यूनिट मास। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई क्या, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ये क्या है हमारे पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये बन गया फॉर्मूला, उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से हमने एक चीज सीखी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन कर रही है उसी के इक्वल एंड ऑपोजिट हम कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। तो दोनों वर्क डन की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। पहले तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो दोनों वर्क डन भी क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो अगर हम एक की वजह से वर्क डन निकाल ले तो हम दूसरे की वजह से बता सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास फोर्स आ गई, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, सैटिस्फाई की। नेक्स्ट अब हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इंटेग्रल क्यों, वेरिएबल फोर्स है इसलिए कैलकुलस मेथड यूज कर रहे हैं। जब हम यहां से यहां लेके आ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो ये फोर्स का इफेक्ट चेंज होगा, उसके ही काउंटर बैलेंस करवाने के लिए हमारी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट। तो मींस फोर्स कैसी हो गई, वेरिएबल। कांस्टेंट फोर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट अगर वेरिएबल होती है तो कौन सा मेथड, इंटेग्रल मेथड। तो एक्सटर्नल फोर्स डॉट डी आर, तो फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम यहां से पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट मास, और वर्क डन को लिख सकते हैं m इंटू वी। हमने यहां लिखा वर्क डन को m इंटू वी, ये m हमारे पास आ गया नीचे, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास, लास्ट लास्ट उसमें हमने किया था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो v इज माइनस ई डॉट डी आर, अगर हम ये इंटेग्रल हटा दें तो ये dv बन जाएगा, तो e कितना आ गया, माइनस dv बाई डी आर। तो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो बन जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास यही दोबारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे क्लास 12 में, सेम चीजें, ये भी सेम रिपीट होगा, ये भी रिपीट होगा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये है हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट और ये बन गई ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये था हमारे पास पोटेंशियल, हम किसी मास को इंफिनिटी से किसी एक पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से p, तो पोटेंशियल विल बी रिवर्स, p माइनस इंफिनिटी, हायर माइनस लोअर। तो इंफिनिटी पे जीरो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट आ जाएगा जिस पे भी हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन पर यूनिट मास। तो सेम मेथड लगाएंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर हम कंसिडर करते हैं एक बॉडी ऑफ मास m, हमने बोला उसके सामने एक p पॉइंट पे हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम इंफिनिटी से एक स्मॉल मास m लेके आएंगे कि इंफिनिटी पे हमें पता है जीरो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन एक जीरो दूसरा किसी भी पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं। तो इंफिनिटी से हम कोई मास लेके आए, लाना कहाँ है, p पे, तो जब वो यहाँ पे p पे आएगा रास्ते में वो क्रॉस करेगा ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, किसी इंस्टेंट पे पहले वो पहुंचा b पे, कितना डिस्टेंस है o से b का x, अब उसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की dx,
तो सेम चीज, एक तो इसको इधर को लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम लगाएंगे एक्सटर्नल फोर्स, ताकि जो प्रोसेस हो वो कैसे हो, विदाउट एक्सेलरेशन हो, ताकि हमारे पास जो वेलोसिटी हो वो कांस्टेंट हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। तो ये चीज तो जरूर सेटिस्फाई करवानी है। हमने बोला हम एक बॉडी ऑफ मास m लेके आ रहे हैं, इंफिनिटी से p पॉइंट तक लेके आना है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, इंफिनिटी, कहां लेके आना है, p पॉइंट पे। तो इंफिनिटी से p की तरफ आएगा, तो पोटेंशियल विल बी वर्क डन पर यूनिट मास। कहां से कहां, इंफिनिटी टू p पर यूनिट मास, पोटेंशियल आ जाएगा p इंफिनिटी। तो हमें पता है ये बन जाएगा पोटेंशियल एट p माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल एट p विल बी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू p डिवाइडेड बाय m। तो हम क्या लिखेंगे, अब वर्क डन निकालना है, तो यहां से यहां की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन भी होगा वो किसका होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी के ऑपोजिट एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, तो ये जो वर्क डन होगा ये किसका होगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। हम किसी एक का निकाल लें, क्योंकि ये हमें पता है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दूसरी की हम नेगेटिव वैल्यू ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, स्मॉल वर्क डन, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, हमें लगाना पड़ेगा कौन सी फोर्स है, वेरिएबल कैलकुलस मेथड। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन, फोर्स ग्रेविटेशनल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जी m1 m2 बाय एक्स स्क्वायर। कब, जब बॉडी कहाँ है, बी पे, किसी इंस्टेंट पे जब वो बी पे थी, तो डिस्टेंस कितना था, x, तो इंफिनिटी से r लिया, उसको इंटीग्रेट किया, तो जब हम 1/x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगी, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज्ड पावर, -2 + 1 -2 + 1 विच इज -1। तो x की पावर कितनी आ गई, -1 आ गई, तो मीन्स x की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, कहां से कहां, इंफिनिटी से r। अब फिर आ गया GMM, ये आ जाएगा -1/x, माइनस बाहर, लिमिट्स पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर, 1/इंफिनिटी 0, तो रिलेशन मिल गया -GMM/r। तो ये आया वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव लगा दो साइन, तो उसका रिवर्स। अब वर्क डन पर यूनिट मास इज पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, फोर्सेस कैसी हैं, अट्रैक्टिव है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज -GM/r। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहां से हम एक और चीज बोल सकते हैं, हमने बोला इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो इफ R इज इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कि हमने बोला हम मास m लेके आ रहे हैं, कहां से कहां, इंफिनिटी से पॉइंट P। दो तरह की फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये सेटिस्फाई करवाना है विदाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो हमारे पास। तो पोटेंशियल कितना आया, -GM/r।